अखिल कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक श्री द्वारिकाधीश महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंदिर में विराजमान बाबा सोमनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। परम आदरणीय मंदिर के पुजारी जी श्रीमान प्रमोद पांडे जी उपस्थित समाज आगंतुक आदरणीय सज्जन वृंद, माता स्वरूपा भगिनी स्वरूपा सुता देवियों और मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्रीमान गिरीश चंद्र सक्सेना जी और सीमा सक्सेना एवं श्रीमान मयंक जलोटा जी और लता जलोटा जी एवं श्रीमती आशा जलोटा जी बड़ी ही श्रद्धा भाव से बाबा सोमनाथ के चरणों में पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पितरों हेतु समर्पित है। अश्विन का एकशी पक्ष पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध का तात्पर्य श्रद्धा होता है। हमें अपने माता पिता बुजुर्गों के प्रति असीम श्रद्धा रखनी चाहिए। जब तक वो जीवित रहे हम उनके प्रति श्रद्धावान बने और जब वो संसार से प्रयाण करेंगे तो उनके निमित्त जप तप पूजन भजन तथा ब्रह्मभोज तीर्थ आदि उनको समर्पित करें। क्योंकि माता पिता जो हैं जब तक जीते हैं, जब तक उनका शरीर चलता है, तब तक वो हर दिन अपनी संतान के लिए कुछ न कुछ करने की सोचते रहते हैं। जब तक शरीर चलता है अपने कपड़े अच्छे नहीं पहनेंगे, अपना खाना भी हो सकता है अच्छा ना खाए, बेटी जिद करे बेटा जिद करे, जितना पैसा भी देते हैं हमारी संतान सुखी रही। तो आज उन्हीं पितरों के प्रति जिन्होंने बाबा दादा बन करके परदादा बन करके अपने कुल के लिए कामनाएं की, हम उनके लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा समर्पित करते हैं। प्रेम से बोली पितृ देवताओं की जय, माता पिता की जय, सच्चे दरबार की जय। आइए बड़े प्रेम से भागवत जी का द्वादश अक्षर मंत्र सभी लोग उच्चारण करेंगे और कथा को श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवान की जय हो। भागवत जी के बारे में पहले जानना चाहिए कि भागवत जी है क्या। श्री वेदव्यास जी ने इस पुराण की रचना की। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, और जो नर नारी इस कथा का श्रवण कर लेते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। धन्य का तात्पर्य है धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कानों के माध्यम से जब ये कथा हृदय में प्रवेश करती है तो जन्म जन्म के पाप का भस्म करती है। जैसे कभी किसी वैद्य के पास जाते हैं तो डॉक्टर हो गए, पहले वैद्य हुआ करते थे हकीम जी कहते हैं चिंता मत करो, पुरानी से पुरानी बीमारी की रामबाण दवा यानी ठीक हो जाएगी। इसी तरह से भागवत जी जो है वो पुरानी से पुरानी जन्म जन्म के पापों को दूर करने की जड़ी है, ऊटी है। और जब पाप मिट जाते हैं व्यक्ति निर्मल हो जाता है तो निर्मल व्यक्ति कहाँ रहता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जो निर्मल मन वाला है वो मेरे पास रहता है, मैं उसके पास रहता हूँ, और जिसके पास भगवान रहते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। आइए भागवत जी में प्रवेश करते हुए प्रथम हम प्रणाम करते हुए वेदव्यास जी लिखते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के उस परम मंगल में स्वरूप का वर्णन करते हुए, ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कहा भगवान क्या है? बोले सच्चिदानंद रूप है, सत चित्त और आनंद तीनों मिलकर बनता है सच्चिदानंद। भगवान सच्चिदानंद है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे संसार की रचना भगवान ने की, क्योंकि जिस तरीके की रचना भगवान की है उस तरीके से इंसान बड़ी तरक्की कर ले, लेकिन वह रचना नहीं कर सकता। विचित्र इस संसार की रचना भगवान ने की, इसका तात्पर्य है कि हम सबको भगवान ने ही रचा था और हमारी सबकी व्यवस्था भी वही करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि उत्पत्ति के हेतु भी वही है, पालन करता भी वही है, भगवान लगाने वाले भी वही हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुख मानव जीवन में हैं। तो बहुत है लेकिन इन्हें 3 में सिमट जाते हैं। 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? श्री रामचरितमानस में लिखा है 3 दुख। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक नाम जाते दैविक और भौतिक।
दैहिक क्या है? शरीर रोग। शरीर में जितने भी रोग हैं वे दैहिक दुख कहलाते हैं। दैवी क्या है? दैवी हो गए एक भूकंप आ जाना, बिजली गिर जाना, बाढ़ आ जाना। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में कोई ग्रह हमारी कुंडली में साढ़े साथी बना देता है, कभी बृहस्पति खराब हो जाती है, दैवीय दुख हो गए। और भौतिक दुख क्या है? मानव जीवन को मिला है, न मकान है, न नौकरी है, न बेटा है, न संतान है। ये दुख क्या हो गए? भौतिक दुख हो गए। भौतिकता 3 प्रकार के ताप, इनमें धन का ना होना, मकान का ना होना, संतान का ना होना, रोजगार का ना होना, ये सांसारिक दुख है। राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। भगवान राम जी के राज्य में एक किसी को दुख था ही नहीं। कहते लोग थे सब सुंदर सब विरुद्ध सच्चा। जिन भगवान की अच्छी अनुकंपा होती है उनको बहुत बड़े रोग कभी नहीं होते। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं मिलेंगे जो कहेंगे कि हम आज तक हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए। जिन पर भगवान की कृपा होती है उनके घर भी होता है, धन भी होता है, संतान भी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है इस संसार में दुखी कोई रहना ही नहीं चाहता। पहली बात है कोई दुखी रहना नहीं चाहता, लेकिन सब सुखी नहीं हो पाते हैं। सुखी वही होने पर भगवान की कृपा। सुखी वही है, कोई बताओ दुनिया में दुखी रहना चाहता कोई नहीं। प्रभु की कृपा भयो सब काज, जन्म हमार सफल बाजू। तो बेतक जाति ने कहा कि भगवान संसार की रचना करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, लय करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दुख मिटाने वाले भगवान हैं। भगवान के अलावा इंसान का दुख संसार में कोई मिटा ही नहीं सकता। बोले करें क्या? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। हाथ जोड़ो और भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रणाम कर लो। अगर शरीर से आपने भगवान को प्रणाम किया है, कभी मंदिर में पूजा जाने की आरती की नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर आपका प्रणाम अच्छा है, चाहे भगवान के लिए चाहे माता पिता के लिए, तो उनकी माता पिता को आप सही से प्रणाम करते हैं, उनके अंदर से आत्मा से दुआएं निकलती हैं। और भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान संकोच में पड़ जाते हैं। तब संकोच में पड़ गए जब भगवान श्री राम को केवट ने पार किया। जब पार कर दिया भगवान श्री राम पार पहुंच गए, केवट ने क्या किया? भगवान से कुछ मांगा या नहीं। केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु ही ससुर नहीं कछु दीना।
केवट उतरे दंडवत कीना। केवट ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हमारी सनातनी परंपरा में प्रणाम कई प्रकार के, प्रणाम दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, करवट प्रणाम, हाथ जोड़ के नमस्ते कर लेंगे, प्रणाम हो गया। दंडवत बिल्कुल लेट जाना, साष्टांग मतलब घुटना टेक करके और मस्तक लगा लेना। शास्त्र कहता है कि मात्र शक्तियों को दंडवत प्रणाम कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो उनके गुरुदेव ही क्यों न हो। नारियों को साष्टांग और करवट प्रणाम। केवट ने क्या किया? दंडवत प्रणाम किया। जब हम दंडवत प्रणाम करते लेट जाते हैं भगवान के चरणों में, तो भगवान प्रभु ही सकुच यही नहीं गच्छति ना, भगवान संकोच में पड़ जाते हैं, इसे क्या दे दूं। मंदिर में जाओ, प्रणाम करना अपना ठीक कर लो, चाहे वो माता पिता को है, चाहे गुरुदेव को है, चाहे ब्राह्मणों को है। नहीं आपको शर्म लगती तो राधे राधे बोल दो, लेकिन हाथ से किसी ब्राह्मण का, माता पिता का घुटना मत छुओ। प्रणाम करते बड़ी शर्म लगती समाज में, ऐसे हाथ बढ़ाया प्रणाम। कहीं किसी के घुटने में लग गया, किसी के घुटने से नीचे लग गया, लेकिन आपका टच मोबाइल है और मोबाइल की साइड में अगर उंगली लग जाए तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। यहाँ पे टच है वहीं पे अगर लगे तो प्रणाम का तरीका है, अगर आपका हाथ चरणों तक पहुँचता है तभी चरण स्पर्श कहलाता है, वरना नहीं। चरणों तक जब हाथ पहुँचेगा और तभी आशीर्वाद मिलेगा, वरना नहीं। इसका नाम है सादर चरण स्पर्श। स्पर्श माने छूना। वेद व्यास जी पहले श्लोक में क्या कहते हैं? सब लोग या अगर चाहो भगवान बिना मांगे दें तो श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रणाम कर लो भगवान जी को हाथ जोड़ करके, करवट प्रणाम कर। माता पिता को जब कभी प्रणाम करो तो चरण स्पर्श होता है। जब तक चरण का अंगूठा नहीं छुआ है तो चरण स्पर्श नहीं। हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के चरण लाते हैं, घरों में लगाते हैं। जब वो चरण बिल्कुल छपा उसको कहते हैं चरण, वहां तक हाथ पहुंचे तब चरण स्पर्श होता है। भागवत जी की कथा क्यों सुननी चाहिए, कहाँ से प्रारंभ हुई? आइए बड़े भाव से श्री श्री देव जी महाराज को याद किया और इसके बाद नई सारणी तीर्थ में 88,000 संत बैठे हुए। एक संत उनका नाम है सौनक जी महाराज। उन्होंने श्री महाराज से प्रश्न किया, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारे कानों को अमृत प्राप्त हो जाए। हरि हरि अमृत प्राप्त हो जाए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषिवर, केवल आप सुनना चाहते बोले नहीं, घोर कलम प्रायो जीवास कामगता क्लेश क्रांता चित्तस्य शोधने की परायणम। महाराज हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि कलयुग आ रहा है, और जब जब कलयुग आता है तो नर नारियों से उतना सत्कर्म नहीं हो पाता जितना सत्युग द्वापर में हो जाता है। और बुद्धि कलयुग कब किसकी भ्रष्ट कर दे कोई पता नहीं है। तो जब बुद्धि बिगड़ती है तो कर्म बिगड़ते हैं, कर्म बिगड़ते हैं तो मनुष्य जो है भव से तर नहीं पाता, ये ब्रह्मजाल में भटकता रहता है। मृत्यु के उपरांत हजारों वर्ष तक वह प्रेत योनि में रहता है। कभी परिवार वाले उसके लिए एकादशी का व्रत करके पुण्य दे दे। एकादशी व्रत करते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है कि इस एकादशी का व्रत
प्रेत योनि में कोई गया है उसको देने से वे मुक्त हो जाता है, और जब तक उसे कोई पुण्य देगा नहीं तब तक उसको उस योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। या उसके नाम से कोई भागवत जी की कथा करा दे, या उसके नाम से कोई गया में जाकर के पिंडदान कर दे। जब वो प्रेत योनि में भटकता है, नाना योनि में भ्रमण करता है, उसको कहीं से छूटने का उपाय नहीं दिखता तो रोता है। तो महाराज ऐसे भटकते हुए जीवों की नैया भव से पार कैसे लगे बताओ। तो सूत जी महाराज ने कहा आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है, और हम आपको जो साधन बता रहे हैं, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वतम साधनम, ये भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन है, शाश्वत साधन। और इस साधन का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इससे दो फायदा हैं, भगवान भी मिलते हैं और मुक्ति भी मिलती है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। जिस किसी की यात्रा करनी है वो चिंता छोड़ दे कि बीच में नदी पड़ेगी तुम पार कैसे करेंगे। संसार भय नाशनम, उसे संसार का कोई भय नहीं है, बैतरणी का कोई भय नहीं है, नरक का कोई भय नहीं। किसको? बोले जिसके पास श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। मानव जीवन है क्या, मनुष्य क्या है? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। मनुष्य जन्म जब लेता है, जन्म लेते ही वो कहाँ बैठता है? काल के मुख में। किसी भी नर नारी को ये पता नहीं है कि वो कितने दिन संसार में रहेंगे, नहीं मालूम है। हाँ, 100 वर्ष से ऊपर भी निकल जाते हैं लोग। इसी शायर ने कहा आगाह अपनी मौत का कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का है पल की खबर नहीं। आदमी का जिस्म क्या है जिसपे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। खून का गारा है इसमें, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याले आशियां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो देख लेना यही इमारत खाक में मिल जाए। टीवी पर देख रहे हैं, भर भरा के पहाड़ गिरा, बड़ी बड़ी इमारत खड़ी थी, मिट्टी में मिल गई। ऐसे ये इमारत है परमात्मा ने बना के दी है तुमको, और इस इमारत को दिया तो है, संभाल के चलाओ तो उम्र भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं उम्र नहीं बढ़ती, हाँ उम्र भी बढ़ जाती है। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति अपने हाथ में है, वो जीवन को लंबा भी ले जा सकता है। मार्कंडेय ऋषि की 8 वर्ष की अवस्था थी, उन्हें उपाय मिल गया, मार्कंडेय अमर हो गए। तो कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं। काल व्याल मुखग्रास कब आ जाए कोई पता नहीं। और काल के मुख में बैठे हैं, ये भागवत में तो बहुत दिनों से लिखा है, लेकिन पता कब चला? कोरोना जब आया तो ऐसा कोई नहीं था जो निश्चिंत रहे कि हमें कुछ नहीं होगा। शाम को सोता कहता कहीं हमारा नंबर तो नहीं है कल। सबको भय बैठ गया। यही बताया भागवत में, यही भागवत में बताया कि सब काल के मुख में बैठे हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, और कब वो काल अपना मुख बंद कर ले इससे पहले व्यक्ति को हरि शरण में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि जो हरि की शरण में है उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका प्रयाण होता है। कहाँ? ठाकुर जी के द्वार के लिए। वो मरता नहीं है, वो यात्रा शुरू करता है।
और एक कथा कलयुग में परीक्षित जी ने सुनी थी सुखदेव जी महाराज के मुख से। देवता अमृत का कलश लेके आए और सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज कथा हमें सुना दो, अमृत जो है परीक्षित को पिला दो। तो श्री सुखदेव जी ने अमृत के बदले वो कथा नहीं दी, भगा दिया उनको। देवता ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी से कहा महाराज श्री सुखदेव जी ने तुमको भगा दिया डंडा लेके, अमृत दे रहे थे कथा के बदले। क्या कहा? बोले कथा में सौदाबाजी नहीं होती, सौदाबाजी का मतलब होता है मोल तोड़, यानी अमृत ले लो बदले भले कथा दे दो, पैसे ले लो और हमें कथा सुना दो। कथा का फल क्यों नहीं है? कथा प्रारंभ कराने से पूर्व कथा करने का मोल लग जाता है, पूरा मत मानना। अगर आपने सत्यनारायण की कथा कराई और पैसा पहले फिक्स हो गया कि 21 रुपये आपको देना पड़ेगा, तो वो धर्म नहीं धंधा बन गया। वेद ही वेद धर्म मिले, इसका नाम है वेद का बेचना। और वेद का बेचना, गाय को मारना, बेटी को मारना, गौशाला में आग लगा देना, ये सारे पाप बराबर हैं। मतलब वेद का बेचने का मतलब समझे? सक्सेना जी कितने पीछे पड़े रहे, दक्षिणा बता दो, दक्षिणा बता दो, कितने पैसे लेंगे आप? तो थी माता जी, हमने कहा कथा कराओ, कभी किसी ब्राह्मण को उससे मत पूछो, अपना संकल्प बताओ ना कि हमारा 1 लाख का है, 2 लाख का है, 50,000 का है। आपका संकल्प है वो तो पुण्य में गया। लेकिन यदि ब्राह्मण ने कह दिया कि हम इतना लेंगे तो समझ लीजिए वो पाप हो गया, पाप हो गया। वो साथ में साफ लिखा हुआ है, कई एक जगह नहीं कई जगह। इसलिए हम बार बार जो भी कथा आयोजन कराते हैं, भैया कथा कराओ। दक्षिणा की बात है, देते समय दक्षिणा दे देना, तो कभी कभी लगता है कि ये हम इतने दे रहे हैं, इसमें 100 रुपए ज्यादा है ना, तो उसमें से 200 और कम कर लेना, तब दे देना, वही हमारे लिए बहुत हो जाएंगे। कभी भी दान करने वाले को लगे अरे मैं 150 रुपये दान करना चाहता हूँ और नहीं 100 दान कर दूँ, 50 के आलू खरीद लूँ, तो भैया आलू पहले खरीद लो, वरना वो दान आपका हो नहीं पाएगा। 50 पहले निकाल दो। दान करते समय इस प्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए। अमृत के बदले कथा नहीं दी। श्री सुखदेव जी ने कहा कि इसका मोल नहीं हो सकता, तुमने मोल लगा दिया। और भागवत कथा और भगवान क्या है? अनमोल। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। 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 ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा जी बोले राधे, विष्णु जी बोले राधे। शिव जी के डमरू से आवाज आई, राधे राधे। शिव जी के डमरू से आवाज आई, राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे।
मुख से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे। अनमोल, अनमोल किसे कहते हैं? भगवान का नाम भी अनमोल है। बताएं आपका जो मानव